हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम अपने हस्बैंड को, अपने पति को हम कैसे खुश रख सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स मैं अपने आप से शेयर करना चाहूँगी जो मेरे अब तक के लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, और देखते हैं। तो पहली बात जो है ना, लाइफ में कभी भी रोमांस की कमी ना होने दीजिए। रोमांस की, चाहे आपकी एज जो भी हो, क्योंकि एक जो लाइफ इंसान के अंदर एक चुलबुलापन होता है ना, एक बचपना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जब तक इंसान चुलबुला रहता है लाइफ में, वही इंसान खुश रख सकता है दूसरे को। एक सीरियस इंसान जो होता है ना लाइफ में, कभी किसी को खुश नहीं रख सकता। एक सीरियस, हर बातों को लेकर सीरियस, हर बातों को लेकर लाइफ में सीरियस जो बंदा रहता है, वो खुद भी उसका मूड, उसके चेहरे के हाव भाव खुद भी अपसेट रहता है, और वो आजीवन दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता है, क्योंकि उसकी शक्ल पे ही 12 बजे रहते हैं। और आपने देखा ही होगा अपनी लाइफ में, कुछ बंदे हमारे आसपास भी ऐसे होते हैं जिनके हमेशा चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। मतलब मेरे तो आसपास हैं ऐसे लोग। आपका तो पता नहीं, हो सकता है आप लकी हो, आपके आसपास कोई ऐसा ना हो, और हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जिनके चेहरे पे हमेशा, मतलब लाइफ में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी ना एक हैबिट सी बन गई है दुखी रहने की लाइफ में। और उनके चेहरे पे वो खुश हैं या दुखी हैं, कोई कुछ फील नहीं होता देख कर भी कि खुश हैं या दुखी हैं, आप बता नहीं सकते हैं। और कुछ चेहरे का इम्प्रेशन, मतलब कुछ ना तो डाउन रहता है ना ऊपर रहता है, हमेशा मीडियम रहता है, ठीक ठीक। तो अपनी लाइफ को अगर आपको खुश रखना है तो हमेशा चिल रखिए। अपना बचपना, अपनी मस्ती हमेशा लाइफ में रखिए। और मैं मस्ती करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को लेकर ही बिल्कुल ही बचपन में खो जाइए। आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल अब कुछ भी हो, मुझे लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मैं रोमांस की बात कर रही हूँ। रोमांस की लाइफ में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक रोमांस ही है जो हमारे रिश्ते को ताजगी और तरोताज़ा रखता है आजीवन, और इसकी कमी की वजह से हमारा रिश्ता बासी हो जाता है। मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे रिश्ते में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हैं कोई बात को, तो हमारी रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रिश्ता बोरिंग सा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं रिश्तों में हमेशा ताजगी बने रहना, तो हमेशा अपने हस्बैंड से चुलबुलापन बनाते रहिए, उनको छेड़ते रहिए, उनको कभी कभी परेशान भी करिए, चिल भी करिए, और हंसी मजाक में कभी भी कमी मत होने दीजिए। और जो अगली बात है, मेंटली सपोर्ट करिए। लाइफ में आपके जो हस्बैंड है ना, जो लाइफ पार्टनर है, अगर लाइफ में आप खुद चाहती है ना कि खुश रहना, आजीवन सुखी रहना, तो अपने हस्बैंड को मेंटली सपोर्ट ज़रूर करिए। क्योंकि एक मेंटली सपोर्ट ही ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम अपने हस्बैंड के दिल में घर कर जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं। ये दिल में जो कहते हैं ना, दिल में उतर जाइए, तो ये दिल में जो उतरते हैं ना, ये अच्छी आदतें होती हैं, तभी हम किसी के दिल में बस पाते हैं या चढ़ जाते हैं किसी के दिल में। और आप चाहते हैं कि आप हस्बैंड के दिल में ही उतर जाइए, तो अपनी इस आदत को बनाइए अगर नहीं है तो। और मेंटली सपोर्ट करें। हस्बैंड दुखी हैं या फिर खुश हैं,
उनकी खुशियों में शामिल होइए, उनके दुख में भी शामिल होइए। अगर हस्बैंड दुखी हैं तो उनसे रीज़न जानिए क्या हुआ, उनको सोल्यूशन बताइए और उनको सपोर्ट करिए कि लाइफ है और बहुत कुछ लाइफ में होता रहता है। और जो अगली बात है, हमेशा खुद भी खुश रहें। देखिए, एक जिंदा दिल जो इंसान होता है ना, जो जिंदा दिल इंसान होता है ना, जो हमेशा खुश रहता है, वही लाइफ में दूसरों को खुश रह सकता है। एक परेशान इंसान कभी भी दूसरों को परेशानी से नहीं निकाल सकता। एक परेशान इंसान वो अपने में ही व्यस्त है, उसकी खुद की परेशानियां इतनी व्यस्त हैं कि वो अपने आप में ही परेशान है। इसीलिए आप अपने आप को कभी परेशान मत होने दीजिए। आप जब खुद खुश रहेंगे ना अपनी लाइफ में, तो तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है वो चीज़ करनी शुरू कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी शुरू कर दीजिए। और जो अगली बात है, पति के पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट करिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की इज्जत करती थी। जैसे कि आपके फादर या फिर आपकी मदर अगर आपको कुछ कह देती थी तो आप माइंड नहीं करते थे, ठीक उसी तरीके से आप अपने हस्बैंड की मदर फादर दोनों की इज्जत कीजिए। उनकी बातों को इतना ज़्यादा गिल्टी वे में मत लीजिए कि इन्होंने मुझे क्या कह दिया। आपके पेरेंट्स भी आपको डांटते थे, ठीक उसी तरीके से ये भी पेरेंट्स हैं आपके, और उनकी बातों को इशू मत बनाइए। और लाइफ में अगर आप चाहते हैं ना, एक जब हमारी नई नई शादी होती है ना लड़कियों की, तो सब कुछ ऐसा लगता है इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन जब एक एज आ जाती है, एक अच्छी खासी 10 साल 15 साल 12 साल जब आप शादी में रह जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो सबके साथ होता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, या फिर ये तो सबकी डांट पड़ती है, या फिर ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसको शादी के बाद टोंटबाजी ना कसा गया हो या शादी के बाद परेशान ना किया हो, शायद कोई भी नहीं होगी। तो इसीलिए इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर ना अपने मन में जहर मत घोलिए और अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की इज्जत करिए। देखिए, कर्म जो होता है ना, कर्म इंसान का वो हमेशा रिटर्न होता है। अगर आपको भले ही आपके हस्बैंड के पेरेंट्स जो है ना पसंद भले ना आइए, लेकिन आप ये सोच के उनकी सेवा कीजिए कि आपके हस्बैंड की माता पिता हैं और उनकी सेवा करना, उनके काम आना आपका फ़र्ज़ भी है। तो कम से कम अपने हस्बैंड की खुशी के लिए इन चीज़ों को, उनके कर्तव्यों को निभाइए। बस ये सोच के, अगर कहते हैं ना कि मेरी सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती हैं, ये कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई पसंद करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको पसंद करना है आपके हस्बैंड, वो तो आपको पसंद कर रहे हैं ना। तो बस इस चीज़ में खुश रहिए। ऐसा है ना, 7 फेरे आपने अपने हस्बैंड के साथ लिए हैं, अगर वो आपसे खुश हैं, आप उनसे खुश हैं, तो बाकी किसी चीज़ों को ना इतना इश्यू मत बनाइए लाइफ में। और बहस में ना कभी ना पड़िए लाइफ में। बहस में तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तुम्हारी माता ऐसी हैं, तुम्हारी बहन ऐसी हैं, तुम्हारे भैया ऐसे हैं, इस तरीके की चीज़ें हम औरतें जो है ना गलत तरीके से पेश आती हैं अपने हस्बैंड से कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। देखिए, हम तो जो लेडीज़ें होती हैं ना वो तो बाद में आई होती हैं। सबसे पहले जो पति का कोई रिश्ता होता है ना अपनी माँ से होता है, अपने पिता से होता है, अपने भाई से होता है, अपनी बहन से होता है। तो ये आपको समझना होगा कि आप जो हैं बाद में आई हैं। और
उन लोगों की बुराइयाँ जिनके साथ आपके हस्बैंड ने 20 साल 25 साल गुजारे हैं, उनकी बुराइयाँ करके ना आप अपनी खुद की छवि खराब कर रही हैं। अगर वो गलत हैं तो एक ना एक दिन हर इंसान का कर्मा इंसान के सामने आता ही है। लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए खामोखाई की बहस में ना, फालतू के आर्गुमेंट्स ना बिल्कुल लाइफ में मत कीजिए। आप अपने हस्बैंड को खुश रखने की यही कोशिश कीजिए कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है। अगर आप इन चीज़ों में ध्यान देंगी ना तो आप अपने हस्बैंड को भी खुश रख पाएंगी और अपने आप को भी खुश रख पाएंगी। और कोशिश कीजिए, पूरे हिंदुस्तान को हम कभी भी खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अपने आप को खुश रखिए, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए छोटी छोटी जो उपाय हैं वो करते रहिए। और जो पति की जो जिम्मेदारियां हैं उनको झंझट मत समझिए। पति की जिम्मेदारियां मतलब जैसे हस्बैंड ने आपको पैसे दे दिए हैं और पूरे महीने के पैसे दिए हैं कि आप संभाल के रखिए और ज़रूरत का खर्चा आप करिए अपने घर में जो जो आपकी ज़रूरतें हैं। और आप जो हैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं समझ रही हैं। आपको ये लग रहा है ये तो मेरे हस्बैंड की हेडेक है, मैं जैसे मर्जी अनसंट तरीके से पैसे को खर्च करूं और ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप लकी हैं अगर नहीं कह रहे हैं तो। और अगर कह रहे हैं तो सुधर जाइए, और अगर नहीं कह रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए ये छूट दे देंगे। क्योंकि एक औरत अगर घर की स्थिति परिस्थिति को, घर की डाउनफॉल्स को अगर नहीं समझेगी ना तो उस औरत के हाथ में कभी सत्ता नहीं आ सकती। और एक बार को हस्बैंड भी ये ज़रूर सोचेंगे कि इस बंदी के हाथ में मुझे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। और आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको ही पैसे दें, आपको ही घर की जिम्मेदारी दें, तो अपने हस्बैंड के पैसे के प्रति वफादार रहिए, सोच समझ के खर्च करिए लाइफ में। आप हमेशा खुश रहेंगी अपनी लाइफ में। और ज़्यादा तर्क वितर्क लाइफ में ना ठीक नहीं रहता। जो जैसा है हर इंसान का कर्मा जो है ना एक दिन ऊपर वाला गिफ्ट में देता है। अगर कुछ अच्छा भी करा है ना तो वो वाला गिफ्ट भी उसको देगा ऊपर वाला, और अगर किसी के लिए बुरा करा है तो ऊपर वाला सूद समेत वो भी गिफ्ट करेगा। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों की झंझटों में पड़ के अपने खुद का कर्मा मत बिगाड़िए और अपनी लाइफ में खुश रखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको हॉस्पिटल मत समझिए। और ये जो लाइफ हम जी रहे हैं ना, ये एक मतलब एक नौकरी है। एक समय बाद ना हर इंसान रिटायर होगा और हर इंसान की एक अवधि है कि किस समय तक हम आ रखे हैं। और जितने समय तक के लिए भी हम आ रखे हैं ना धरती पे, कोशिश करिए सबको खुश रखिए अपनी लाइफ में और किसी को भला बुरा मत बोलिए। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाय बाय माय गाइस।